Okay, very good evening to all of you. I hope that I'm audible to you. If I'm audible, just write yes in the chat box so that we can start. Fair enough. So let's understand the session plan, how we'll move. See, first initial part, we'll talk about your next few days plan, 30 days plan, how you'll be preparing, what all you have to do, what all you have to leave, because it's now, high time where you will have to leave a lot of things and you will have to consolidate your preparation in a fashion that you are doing couple of things only जो शायद आपके बहुत काम की हैं, आप उनको एक जगह रख लोगे, बाकी चीजों को धीरे धीरे हटाते जाओगे. Then we'll take a poll also. आज एक पोल बनाया आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने आपसे एक पोल लेंगे जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछे हैं with respect to sessions and with respect to workshops that we would really like to know, and then we will share a couple of things. Okay, somebody has asked that now let's start from zero from today because I don't remember anything what we have done in last 4 months. Okay, let's start from zero. Okay, so yes, you can start from zero even today, 30 days to go. और उसके लिए मैंने एक कोट भी डाला है बड़ा अच्छा सा, वो दिखाता हूँ पहले आगे चलने से पहले. ये साहब के कुछ हमारे बड़े बड़े लोगों के लास्ट 5 ओवर्स के स्कोर्स हैं, तो यू कैन चेक आउट दिस स्ट्राइक रेट, यू कैन चेक आउट द रन्स मेड इन लास्ट 5 ओवर्स. ओके, सो अभी भी मैं, जिसने भी मुझसे क्वेरी पूछी है, आई एम नॉट टेकिंग योर नेम. ओके, विदाउट टेकिंग योर नेम, जस्ट लुक एट दिस एंड फील दैट वी कैन ऑल्सो डू इट. देखो, अभी कर लिया तो कर लिया और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट सेइंग डू और समथिंग, डू और नो ऑप्शन. ओके, यस कार्तिक, आई हिट सेंचुरी इन द नेक्स्ट 5 ओवर्स. आई एम विद यू. आई विल प्रे टू गॉड दैट you do that. Okay, now I would request sir to start. Sir is also there. Good evening, sir. Hi, good evening Kapil, good evening everyone. So now the countdown has begun कि अब तो रिवर्स में कर सकते हैं, जैसे होता है ना 30, 29, 28. ठीक है, तो ऑब्वियसली टेंशन लेवल्स भी बढ़ रहे होते हैं और यही जरूरी है. जैसे अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं और वर्ल्ड कप का देखते हैं तो अब आजकल सबकी मेंटल वेलबींग पे बहुत ज्यादा फोकस होने लग गया है कि चाहे जितना जब ये टेंशन बढ़ती हैं सब है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी मेंटल वेलबींग. वी हैव टू बी इन द राइट स्पेस, तो उस पे भी हमारा उतना ही फोकस. अब लास्ट 1 मंथ में यही है, मेहनत बहुत करनी है. जैसा कपिल सर ने कहा, आपके कोई और ऑप्शन नहीं है, करना ही है ना. लेकिन वो जो करना ही है उसको बिना बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लाए करना है, तो एंजॉय करते हुए करना है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ के साथ करना है कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, आई एम डूइंग फॉर माय ओन सेल्फ, फॉर माय ओन करियर, फॉर एंड विच आई शुड एंजॉय द जर्नी ऑल्सो. ठीक है, तभी आप ये कर पाओगे. कि अभी जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं इवन दोज हु आर वर्किंग, दोज हु आर स्टिल हैव देयर कॉलेज, लास्ट 1 मंथ में एक तरह से आपने ब्रेक ले ली होगी या अब लेने में ही होगी. अब दिवाली की छुट्टियां भी बहुत जगह सब आ रही हैं, सब है. अब आप फुल फोकस कर रहे होगे कैट पे. फुल फोकस का मतलब है 8 से लेके 12-14 घंटे के बीच में रोज की पढ़ाई, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स. मैं ये नहीं कहूंगा कि व्हाट इज द राइट फिगर, कि अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता या 15 घंटे पढ़ना, ऐसा नहीं है. जिसकी जो कैपेसिटी है, क्योंकि इतना रीजनिंग बेस्ड एग्जाम है कि कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी सिर्फ सिटिंग की कैपेसिटी नहीं है. जब तक आपका माइंड आपका फोकस्ड है, जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी जब तक काम कर रही है, तो वो आपके, कुछ लोगों की एक साथ लंबी स्ट्रेच में पढ़ाई होती है, कुछ की टुकड़ों में होती है. कोई 6-8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते एक दिन में, और कोई 12 और 14 घंटे भी पढ़ लेते हैं. सो वट एवर योर स्ट्रेंथ, वट एवर योर वे ऑफ स्टडिंग, बट नाउ यू हैव टू गो ऑल आउट. ओके, अब कुछ आप सारी मेहनत तो आपको करनी है. जैसे क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट पिच पे तो या फील्ड में तो जो प्लेयर्स वहां 11 प्लेयर्स हैं वही कुछ काम कर सकते हैं. आप वहां अकेले धुरंधर हो, आपको करना है. लेकिन जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो जो कोच है, जो मेंटोर हैं,
जो वो सपोर्ट स्टाफ है, सो वी आर द सपोर्ट स्टाफ फॉर यू। तो सपोर्ट स्टाफ आपको क्या क्या ऑलरेडी किया है हमने रिसेंट पास्ट में, और हम क्या और सपोर्ट देने का सोच रहे हैं, और आपको सपोर्ट स्टाफ से क्या सपोर्ट चाहिए, ये भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लें। यू कैन ऑलवेज गो अहेड, आज की चैट में या व्हाट्सएप नंबर एक ऐसा, क्योंकि इस पैंडेमिक ने सॉर्ट ऑफ एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ऑनलाइन टच नहीं छोड़ा। आज ये अपन वेबिनार भी ऑनलाइन ले रहे हैं, आपके सारे वर्कशॉप्स ऑनलाइन हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी डाउट सॉल्विंग ऑनलाइन हो रही है, जो कि प्री पैंडेमिक पीरियड में जब हम क्लासेस करते थे तब ये सब चीजें नहीं होती थी, तब सब कुछ ही ऑफलाइन होता था। तो ये कि हाइब्रिड मोड आ गया है, तो उस हाइब्रिड मोड के क्या हम एडवांटेजेस कितनी गेन कर सकें, ठीक है, तो वो भी उसमें है। तो अभी जैसे हम लोगों ने इस साल एक नया फीचर ये भी शुरू किया था, आप में से खैर अधिकतर तो पहली बार ही कैट की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ है, तो आपको लगेगा शायद ऐसा ही होता रहता होगा, बट हमने कुछ नए फीचर्स ऐड किए थे। व्हाट्सएप नंबर, एक कॉमन नंबर देके, नॉट ओनली दी आपके जो टॉपिक वाइज डाउट्स हैं वो आप उस पर पोस्ट करें, पर आपकी कोई भी तरह की क्वेरी है या आपको कोई भी मोटिवेशन चाहिए, आपको 1-to-1 टॉक करनी है किसी फैकल्टी के साथ, सुमित सर के साथ, केडी सर के साथ, आपको कोई भी तरह का इशू आ रहा है तो वो भी आप उस पर डालें, आपके कुछ सजेशन है वो भी आप उस पर डालें, और हर चीज हमें पास पहुंचती है, एंड वी सी अप्रोप्रिएट एक्शन जो लिया जा सकता है, जिन चीजों का वो किया जाता है और आपको रिवर्ट भी किया जाता है। दूसरी चीज हमने इस बार शुरू की थी कि एक्सरसाइजेस की डाउट सॉल्विंग, वो काफी पॉपुलर भी रहा, जो हम नॉर्मली नहीं करते थे। स्टूडेंट सिर्फ फैकल्टी से अपने डाउट्स आके पूछ लेते थे। इस बार हमने एक दोपहर का टाइम स्लॉट रखा जिसमें चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस की, हमने जो भी डाउट्स हो तो एक साथ आपके काफी सारे अगर हैं किसी चैप्टर में, और उससे आपको टारगेट भी मिल जाता था, भाई इस चैप्टर की इस दिन डाउट सॉल्विंग होने वाली है, उससे पहले हम करके रख लें। बट व्हाट आई हैव सीन इज इन द रिसेंट पास्ट, जैसे हम लॉट 2 की डाउट सॉल्विंग की तरफ बढ़े, उसमें भी हमने ऐसे ही चैप्टर वाइज शुरू किया, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दैट हैज फॉलन ड्रास्टिकली। सो अभी भी हो रही है, और आगे नेक्स्ट वीक में भी कुछ कुछ लॉट 2 के डाउट सॉल्विंग के टॉपिक्स या चैप्टर्स की वो प्लान्ड है डाउट सॉल्विंग। ऑफ कोर्स लॉट 2 की जो बुक्स हैं वो थोड़े से उसमें टफर लेवल है। सो नाउ देयर विल बी द 2 kinds of students, we understand. Some who are still hoping and aiming to get, say, in the 90s in percentiles, aiming to get into some top colleges. तो जो अगर हमें वहां पहुंचना है और उस तरह के स्कोर लाने हैं, तो हम सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कुछ थोड़े से टफर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होंगे, और वहां ये जो लॉट 2 है, जो एम कैट्स के आधे लगभग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट की तरफ के होते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में से कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बट देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने एक रियलिटी चेक लिया है, फॉर व्हाटएवर रीजन उनको ये लग रहा है कि भाई हम परसेंटाइल्स में काफी पीछे चल रहे हैं और नहीं लग रहा कि अब इतने समय में हम 90s तक पहुंच पाएंगे। तो हम जितना है, अगर अभी हम 20s, 30s, 40s में हैं, तो हम 70s या 80s तक भी पहुंच जाए, सो विल बी हैप्पी। तो वो आपको फोकस करना है सिर्फ बेसिक्स पे। तो ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स अगर लॉट 2 नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉट 1 को ही ढंग से करें, और वो कर लिया है तो उसको रिवाइज करें। सो दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल कि आप जो इजी एंड मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस हैं, हर एम कैट में भी हैं, अगर आपने एनालिसिस किया है, कैट में भी डेफिनेटली आते हैं, और अगर आप वो ही पिक करके सारे कर पाए और उनमें ठीक एक्यूरेसी ला पाए, यू कैन एंड अप विथ डिसेंट परसेंटाइल्स anywhere between 70 to 90 percentile. So that is not an issue even with easy and moderate level difficulty questions, provided you are able to select the questions well and do the exam with a good, in a good mental space, in a balanced way. ठीक है, तो lot 2 डाउट सॉल्विंग जो और बची हुई हैं लेकिन जो फोकस कर रहे हैं उस तरफ, वो जरा जरूर करते रहें। उसके अलावा obviously we have started a lot of workshops. Every year we keep on increasing the number of workshops that we do. शुरू में हम वर्कशॉप्स करते थे सिर्फ रिवीजन वर्कशॉप्स की, भाई कुछ टॉपिक्स पे हम रिवाइज कर लें, ओवरऑल हम करें। देन व्हाट वी आल्सो स्टार्टेड डूइंग इज सम ऑफ द हैंडआउट्स, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हैंडआउट्स हैं, जो ओवरऑल ऑल एरियाज विद इन अ सेक्शन, ऑल एरियाज के हैंडआउट्स हैं, इस तरह के हैंडआउट्स हैं, rather than students doing them on their own.
तो हमने उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है हमारे वर्कशॉप शेड्यूल में कि लेट्स डू देम टुगेदर। तो पिछले महीने भर से ऊपर हो चुका है। वी हैव बीन डूइंग वर्चुअली आई कैन से 1 वर्कशॉप एवरी डे। अभी 8:30 PM पे वो हो रहा था रोज। आज इसी टाइम पे जैसे आज हम मिले हैं। तो एक पहला हम ये लेना चाह रहे हैं कि ये जो वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं, क्या आप में से कितने लोग, आज अभी काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मोर देन 200 स्टूडेंट्स अभी इस समय जुड़े हुए हैं। तो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है कभी कभी कोई मिस हो गया किसी भी रीजन से अलग बात है, बट मोर और लेस वो वर्कशॉप्स आप अटेंड कर रहे हैं? तो कपिल सर अगर आप ये एटलीस्ट एक पोल रन कर दें। Just relax. I'm giving you a poll. No need to raise your hand here. मैं बहुत confused हो जाऊंगा इन हाथों से. So just relax. I'm giving you a poll. There are 3 questions in the poll. Please answer those 3 questions. We will automatically get all the responses. And what we are looking at, we'll get through that poll. Okay. So I'm launching 3 questions of poll. Please submit it fast. कपिल सेकंड वाले वर्कशॉप में अगर वो नहीं चाह रहे तो एक हम अगर ऑप्शन नन या नो वाला भी कुछ अगर कर दें तो शायद स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा। Okay, so 133-34 people have answered out of 214 sitting here. Please move fast. Move fast. So far, 76% people say that they are attending workshops. That's a decent number. Kapil, can we launch another poll? जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मतलब नो का एक ऑप्शन नहीं है कि भाई दे डोंट रियली फील द नीड फॉर एन ऑफलाइन वर्कशॉप, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन या तो वो लीव कर दें, वो अपन ऐसा कहें। वो लीव ही होगा क्योंकि इफ यस लिखा हुआ है। वुड यू लाइक टू हैव सम वर्कशॉप्स ऑफलाइन? इफ यस, व्हिच एरिया वर्कशॉप्स? अदरवाइज यू लीव, डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर। तो कपिल सर क्या कह रहे हैं, बच्चे अटेंड कर रहे हैं वर्कशॉप्स? कितने लोग कह रहे हैं वो अटेंड कर रहे हैं? 137 people out of 180 are saying they're attending, and 42 people are saying that they're not attending. Out of 180 have answered this so far out of 260. नहीं, हाँ चलिए ठीक है, because roughly we are seeing anywhere between 120 to 150 students normally attending any particular workshop. So ठीक है, I think virtually all those students are today also attending this webinar. So ठीक है, so that way. What about the second question? Second question, around 180 people have answered it. So 26% say for VRC, yes. 36% say for LRDI, yes. 29% say for Quant, yes. And 49% for all say yes. And this response is by about 120 students. 182 have responded to this question. Okay. So, which means you would prefer that if such workshops could be held offline. Okay. And around 183 people have answered third question, where almost 60% people are in favor of 10 to 12 slot
and 47% people are in favor of 4 to 6 slot. Okay, see, the purpose was we'll design certain things based on your responses, what we do. See, because some of you are working, some of you are not in Jaipur and attending classes only online. Some, despite being in Jaipur, decided not to come offline and are remaining online. So obviously, lots of such students who had these time constraints and all. So classes, or at least workshops, needed to be online. So we will definitely continue to hold these workshops online. And not only at this evening slot. Now, what we have decided, first of all, let's tell you, and then we'll discuss further. From 1st November, the timing of the workshop, the evening workshop, is being advanced by 1 hour. So the timings will be 7:30 to 9:30. Earlier, why it was 8:30 was some of you were having offline classes even till 8 p.m. or 8:15 p.m. So workshops will begin only at 8:30 so that everyone can attend. Now we have completed the course at all centers with all the batches. So there are no batches or offline classes for you at say 6 to 8 or 6:15 to 8:15 p.m. So the timing has been advanced. So 7:30 to 9:30 p.m. from 1st November. Okay. Secondly, what is also happening now as we go further, we will have some workshops which are of advanced nature. Now, the CAT exam is like 3 different tests. So we can't in general say ki, you know, if you are not scoring say a 90 percentile, you don't attempt the advanced workshop. It is like in which section, what area are we talking about? Are we talking about VRC or LRDI or quant? You may be scoring pretty high in one section and not so well in some other section. So what happens is the section which you are strong in, where you are scoring say, let's say on a consistent basis 80 plus percentiles in the AIMCATs. Okay. So in those areas, you should definitely attend the advanced workshops also. But if you are falling short in some particular area where you are struggling to cope up and, you know, even get that 70, 80 percentile, you're not able to reach that mark in that area, then you need to focus on the concepts again, rather than trying to attempt higher level difficulty questions. So then in those areas, you should skip the advanced level workshops. So what we are doing is in the evening, 7:30 to 9:30 p.m. daily from 1st November onwards, except for a couple of days of break during Diwali time, we will have workshops going right up till 24th. 28th November is the D-Day. So till 24th. So we'll have one workshop every day, 7:30 to 9:30 p.m. And out of these, a lot of them, a majority of them would be advanced workshops, different areas in quant and English and LRDI. So what we'll do is tomorrow we'll mail you or WhatsApp you the entire schedule, and you can see, okay, which are those advanced workshops. And then accordingly, you may or may not attend those workshops. You can decide on those. So now what happens to the students who decide, no, advanced workshop is not for me, but I want to keep on revising my concepts. So what we've decided from 1st, we will also have another set of workshops in the mornings. Now that timing is 7 to 9 a.m. Okay. Again, in this entire period, 7 to 9 a.m. from 1st, we are starting, which will be workshops in the morning, which will be a combination of either concept support workshops or just some practice workshops. Evening, it will be either advanced workshops or practice workshops. Practice workshop, I mean, say a DEX, for example, it is being conducted. Now it's a practice workshop, you can say, which has a mix of questions. Some sets might be on the easier side, some sets might be on the difficult side. So now when we'll provide you that entire list of workshops, and against each workshop, the reference number of the handout would also be mentioned. So you can decide that these are the handouts which are going to be discussed in these workshops. The remaining handouts, you can do as practice on your own. And obviously all the sectional tests, all levels of sectional tests and all, you will do with practice on your own.
But these specific handouts, you know that they are going to be discussed in some specific workshops. So you can leave those handouts to attempt only along with the workshop schedule. So what happens? There are two tracks going on, 7 to 9 a.m., 7:30 to 9:30 p.m. Now, for some area, you may wish to attend the concept support workshop in the morning. For some area, you may wish to attend the advanced workshop in the evening. It is your choice. You want to attend both kinds of workshops. Yeah, okay, but remember the faculty is going to then teach considering it's a concept support workshop. So they will go on the easier side. They will try and focus on how to pick the easier questions and how do we reinforce the concepts so that we do not miss out on those easy questions. We have a good accuracy there. In advanced level workshops, the faculty is going to focus on those difficult and trickier questions. So you attend at your own risk. If you are not of that level and you still attend an advanced workshop, you know, it shouldn't happen that you start feeling demotivated कि मेरे से तो एक भी सेट नहीं हो रहा, आज इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा कैट में. तो इसीलिए पहले ही क्लासिफाई कर दिया वो उस एरिया के लिए एडवांस है. या कंसेप्ट सपोर्ट में आप आ गए, यू आर अ गुड स्टूडेंट, अरे ये सर क्या इजी करा रहे हैं, ये तो सब आता है, तो देन दैट इज नॉट मेंट फॉर यू. तो सारी चॉइस है. तो ये दोनों तरह के वर्कशॉप है, काफी सारे हैं. देयर इज नो बाउंडेशन ऑन यू कि आपको सारे वर्कशॉप अटेंड करने ही है या नहीं है. सम ऑफ यू मे फील कि अब हमें हमारा ही टाइम चाहिए, हम हमारे हिसाब से प्लानिंग करके ही तैयारी करते रहेंगे. योर चॉइस. बट वी strongly suggest based on previous years feedback also and how students behave कि एक momentum बनना चाहिए. We know there are lots of institutes, lots of coaching institutes also. वो ये दिसंबर अभी जैसे है अक्टूबर एंड तक खत्म हो गया, अब नवंबर तो अब एग्जाम है, एक महीना रह गया, अब आप अपनी पढ़ाई कर लो अपने आप. हम भी कह रहे हैं आप अपनी पढ़ाई करो, लेकिन और हम एक्सपेक्ट करते हैं आप 10-12 घंटे रोज पढ़ोगे, और उस 12 घंटे अगर पढ़ोगे उसमें से 2 घंटे ऑनलाइन हम आपको एक वर्कशॉप दे रहे हैं. किसी दिन हो सकता है आपको 2 की जगह आप 4 घंटे अटेंड कर लोगे वर्कशॉप, दोनों अगर किए, उतने में उससे मोमेंटम बना रहेगा कि अगर आप अपने लेवल पे जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सो देयर इज सम कनेक्ट दैट यू विल कंटिन्यू टू हैव विद अस, सम पुश फ्रॉम फैकल्टी. यू कैन देन थ्रू द चैट बॉक्स यू कैन आस्क सम क्वेरीज आल्सो, सो यू नो यू आर ऑन ट्रैक. So we want to keep on pushing you right till the end to have that momentum going for CAT. Now, since the feedback has come in that, you know, we would like to have some workshops in an offline mode also. So since 7 to 9 and 7:30 to 9:30 p.m. we are going to have online workshops. So which is why we decided that there are these 2 time slots, either 10 to 12, 10 a.m. to 12 noon, or 4 p.m. to 6 p.m. where we can hold some offline workshops. But to hold workshops at each of our centers and all the workshops is not feasible. So we'll do some selected workshops in different time slots at different centers. The same workshop will not be held at all the centers. So maybe an RC workshop, say, is held at Anchor Mall on a particular day, 10 to 12. So if you are a student of some other center also, JLN center or Wesley center and all, and you want to attend that offline workshop, so then you will have to come to Anchor Mall 10 to 12 for that workshop. If you do not come, the same workshop is going to be repeated, say in the evening 7:30 p.m., maybe the same day or 1 or 2 days later. So that workshop is going to take place in the online mode. Offline is there because some students and a lot of you are also feeling that, you know, in discussion in a workshop, you are able to better understand and, you know, better ask your doubts and get your doubts resolved from the faculty if it's in a offline mode. So let's see. And if the strength continues, we get some this kind of a traction, we'll continue holding some offline workshops also till 24th. So a workshop at Anchor Mall at 10 to 12, a workshop at JLN at 10 to 12 some other day, or some other day JLN at 4 to 6, or Vaishali at 4 to 6 or 10 to 12. So each of these centers, certain workshops will be scheduled. So yes, that does mean for a student who is in some locality, you know, if the workshop is at some other center, so there is a bit of more of commuting, but then this is not going to happen every day. And all these workshops will definitely continue to be held offline, online also. So it's not that you're going to lose out on attending a workshop in case you feel that the distance is too far
and it will take me a lot of commuting time. I don't want to attend. So that's entirely up to you. So this is an additional feature we are doing. Obviously, if you come to the center at that time, then if some faculty who is taking the workshop or otherwise also faculty are available for doubt solving, so you can always consult them for your individual doubts. You can check at the centers, all faculties have a doubt solving availability schedule there on the notice board. So in November also, you can sometimes even book an appointment and to seek a particular faculty to have your doubts resolved. Otherwise, on WhatsApp, there the doubts are being resolved. Otherwise, on book exercises are also being done. So there are multiple ways you keep on doing that. Some of you even been asking, can certain AIMCATs be done offline? See, offline in sense, see, paper-based test is not feasible or possible this stage. But you're coming down to the center and writing an AIMCAT at a lab at the center is possible. If some of you wish to do that, to have a feel that, rather than sitting at home in a cozy environment and writing a test, or maybe some disturbance at home, you're not getting that environment at home, you wish to come down to the center, you speak to the respective center managers, they'll help you to book what slot and all, and you can write an AIMCAT from the center also within the timings of the center, whatever feasible. That is why you contact the respective center managers for that. So this is about the workshops. That last marathon, though Kapil sir said it's a T20, but then I would say it is, on the other hand, you could look at it as a marathon which is now coming to a close. That last कुछ चक्कर जो मैदान में घुस गए हैं, स्टेडियम में लास्ट 2-3 चक्कर अब कटने हैं, तो उस मैराथन के लास्ट के हमारे भी तरफ से जो एक पुश है आपको, ये वर्कशॉप्स वगैरह, यही सब आपको ये पुश अब देने के लिए हमने रखे हैं. उसके अलावा भी आप लोग जिसको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको लगता है कुछ फीलिंग रहती है, ओके, तो व्हाट्सएप पे आप हमें पूछते रहिए, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज भी पूछते रहिए. अब कंसेप्ट सपोर्ट, किसी ने पूछा है भाई कंसेप्ट सपोर्ट कौन अटेंड करे. देखो, अभी भी हमने रेमेडियल कंसेप्ट सपोर्ट सेशंस अभी इन दिनों भी हमने किए हैं. पिछले लास्ट 1 मंथ में इन वर्चुअली एवरी टॉपिक ऑफ क्वांट वी हैव हैड these concept support sessions, and I think last 1-2 टॉपिक्स फंक्शन एंड ग्राफ ILS के तो इन्हीं दिनों में, पिछले हफ्ते में ही या इसी हफ्ते में भी हुए हैं. तो वो जैसे अगर आपने अटेंड किए हैं, you would have seen concept support is we are sort of revising all the concepts. Advanced workshop, you don't revise concepts, you directly move to solving questions. Okay, so concept support is for particular section where you are not scoring that high, where you are still not very confident about that section. So let's say as a thumb mark आपकी मतलब 80 परसेंटाइल से तो कम ही आती है हमेशा उस सेक्शन में, और that could be 60 आती है, 50 आती है, 40 आती है, 30 आती है, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि we believe अगर आप सिर्फ राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है मीडियम डिफिकल्टी तक के भी, तो यू कैन गेट इवन अप टू 80-90 परसेंटाइल. तो जिसकी से सपोज 80 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल भी आ रही है, आपको 1-2 अटेंड कीजिए कंसेप्ट सपोर्ट, आपको लगे यूजफुल है आपके लिए तो कंटिन्यू अटेंडिंग. उस एरिया में आपको लगे नहीं इतना तो ये सब मुझे आता है, द पेस इज स्लो और इट्स एट an easier level, so then you can stop. So that's not an issue at all. Now someone is also asking about Jodhpur. There are some of our students, yes, some offline sessions we can look at even at Jodhpur will do. So ये शेड्यूल हम आगे प्लान करते रहेंगे वीक टू वीक बेसिस पे, एंड ऑल्सो लुकिंग एट स्ट्रेंथ, बिकॉज जोधपुर में frankly even last few workshops sessions which were being done, very few students were attending. So if students will come, we will continue providing sessions and classes. कपिल थोड़ा आगे और बताएं. Okay. So let's understand that how you can utilize these 30 days. आप लोग ऐसा मान के चलो कि अब 4 वीक है 31st onwards. So you have 4 Sundays, let's say. Now 4 Sundays you have to, every Sunday you have to consider you have a CAT. तो आपको हर वीक को ऐसे लेके चलना है कि मेरे को अपनी पूरी प्रिपरेशन को पुश करना है और आके एक एग्जाम लिख देना है. तो इस पूरे वीक में आपको
तीन मॉक अप टू 3 मॉक्स आपको देने हैं। किसी ने आज मेरे से दिन में ही पूछा था, somebody asked me, sir, now from today onwards I should take daily 1 mock. So it is practically not a very good idea because you know you'll be exhausted और आप 28 तक पहुंचते बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप खत्म हो चुके हो। तो please do not do this, that daily 1 mock is a bad idea. Rather than that, take 3 mocks, max 4 mocks, and then analyze those mocks very sincerely. Rather than pushing your energy down in the mocks, more mocks, try to utilize that time in taking sectional test and take more of sectional test. In case you feel that आपका होम पेज के ऊपर जो sectional test है, they are over. आपने बेसिक भी कर लिए, इंटरमीडिएट भी कर लिए, एडवांस के लिए आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कैट से ऊपर जा रहे हैं. Couple of us faculty member we have also said that कि advanced are like on a higher side. तो आप as a question bank AIMCAT SAMCAT जो आपने नहीं attempt किया है या lot 2 of the study material को, you can use this as a question bank and create your own mocks, own sectional test. For example, let's say take lot 2 exercise 1. You have, let's say, 30 questions. So take out 26 questions from that exercise, spend 40 minutes and create one sectional test. This is possible in all areas. You can do that easily. आपको उतने number of questions limited time frame में attempt करना एक sectional test होता है. What exactly a sectional test is? So sectional test is exact number of questions, replica, which you will get in your main exam in the particular time slot, that is 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. So that would create mocks. Mocks means sectional mocks, छोटा वाला जो है, और आपको उनको देना है. Along with that, you have to appear for mocks, that is 3 mocks. Then a lot of people were asking me how to do previous year CAT papers. So CAT 20, there are 3 slots. एक slot 31st को दे दो, and एक slot 7th को दे दो, एक slot 14th को दे दो. आप 3 slot morning, afternoon, evening ऐसे दे दो. Morning, afternoon और evening. लेकिन ये पेपर के स्लॉट बता रहा हूं, इसको आप किस स्लॉट में दोगे, इसको आप स्लॉट दोगे आपके स्लॉट में. सो यू हैव रिसीव्ड एन एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड में योर टाइम स्लॉट इज गिवन टू यू. नाउ एवरी मॉक दैट यू टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, try to book your AIMCAT slot also in that slot only. Take these self-created mocks also in that slot only. So you should be practicing writing a test. आपका 8 से 10 का स्लॉट है, शाम का 4 बजे का स्लॉट है, या दोपहर का 12:30 का स्लॉट है, 11:30 का स्लॉट है. Whatever slot you have, try to maximize your practice in that particular slot only, so that you are accustomed to that particular slot. Now, I was saying about CAT 20. So 3 papers of CAT 20. Make a rule 31st, 7th, 14th. इन 3 दिन पे मैं 3 पेपर निकाल लूंगा, दूंगा अपने टाइम स्लॉट में, लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के 3 डिफरेंट पेपर्स हैं. This will actually give you a very good idea that what is your current level of performance in last year's paper. Then avoid taking CAT 19, 18, 17, 16, 15 in a test format. Rather than use them also in the sectional test format. For example, CAT 19 60 minutes का सेक्शन था, वो तो अभी ज्यादा काम का नहीं है अपने, तो अपन उसका एक सेक्शन उठाए, उसके फर्स्ट 26 क्वेश्चंस LRDA के निकाल लें, 24 फर्स्ट 24 क्वेश्चंस LRDA के निकाल लें, एंड उस पे 40 मिनट्स स्पेंड करें, एंड देन डू दैट. सो अगेन उसको भी एज अ क्वेश्चन बैंक यूज करना है, बट दैट क्वेश्चन बैंक आल्सो वी आर सपोज्ड टू डू इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. आपको अभी जो प्रैक्टिस करनी है वो मेजरली इस चीज पे करनी है कि 40 मिनट्स के अंदर यू आर एबल टू स्पेंड दोस क्वेश्चन, यू आर एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. तो आपको अपने 40 मिनट्स को किस तरीके से जुडिशियसली यूज करना है, उस पे काम करना है. फिर प्लीज डू नॉट क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी नाउ, है ना, उसको अब नई स्ट्रैटेजी मत बनाओ. आपने जो अभी तक किया है वो काफी कुछ किया होगा, और अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मुझे क्या पहले करना है, VA करनी है, RC करनी है, LR का कौन सा सेट्स उठाना है, कैसे ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट निकालना है. डोंट मेक मेजर चेंजेस इन दी स्ट्रैटेजी विद इन अ सेक्शन. आप मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, आपको लगता है 1 2 3 लगातार नहीं आ रहा, तो रादर देन generating that panic or anxiety, move to the last question and then start moving in a reverse direction. आप 24 26 25 24 23 उल्टा मूव करने लग जाओ, और वहां से भी नहीं आ रहा तो बीच की कोई पोजीशन क्रिएट करो, 17 18 19 वहां से मूव करने लग जाओ. बट ऑलवेज क्रिएट ऑप्शंस फॉर यू.
अपने खुद के लिए विंडो बनाना उस पेपर में, वरना आप जितना एंजाइटी में जाते जाओगे, पैनिक करते जाओगे, उतना आप और कबाड़ा करते जाओगे। सो रादर देन, अभी मैं बहुत सारे लोगों का पीसीएस ऑलरेडी ले चुका हूं, और पीसीएस में मेरे सामने बहुत कॉमन क्वेरी आ रही है कि बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ पैनिक, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट सेक्शन। उसके लिए आप खुद उसको कंट्रोल कर सकते हो। वी कैन ओनली प्रोवाइड यू डायरेक्शन, वी कैन ओनली गिव यू अ गाइडेंस कि भाई आपको ये करना चाहिए, बट उस वक्त जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। दैट इज समथिंग इन योर हैंड। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्पेंड दीज वीक्स। बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स। सर ने शायद अभी बोला होगा 10-12 घंटे, तो कोई बोल रहा था कैसे निकालू 10-12 घंटे। 10-12 घंटे क्लास इंक्लूड करके है क्या? इट्स नॉट अबाउट 10-12 घंटे, इट्स ऑल अबाउट आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इफेक्टिवली, दिल से, शिद्दत से, अपनी पैशन के साथ में उसके साथ इन्वॉल्व होके वो करो, तब जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप 14 घंटे पढ़ लोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। ओके सर, ओवर टू यू। जैसा किशन ने कहा, नथिंग न्यू। देखो, अब न्यू लर्निंग वाला कुछ नहीं, जितना जो टॉपिक्स में आपको आ गया बस। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन जस्ट कन्वर्टिंग दैट लर्निंग इनटू मार्क्स। मतलब स्ट्रेटेजी, वो क्वेश्चन सिलेक्शन, वो मेंटल बैलेंस, बस अब उस पे करना है। और जैसा कहा कि कहीं पैनिक ना आए, अलग अलग तरीके। आई होप आपने ट्राई किया होगा, हमने पहले भी बोला है ये है, या आप उसको स्मॉल ग्रुप्स में ले लो। वो एक टेस्ट है, वो 24 क्वेश्चंस हैं, उनको 8-8 क्वेश्चन के 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और स्पेशली जिनकी परसेंटाइल बहुत हाई नहीं आ रही है, और ऑब्वियस बात है, देखो परसेंटाइल है, ये सब एक प्रोबेबिलिटी कर्व, बेल कर्व की तरह है, तो ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे वो हैं जिनकी परसेंटाइल कम आ रही है। अभी 70 परसेंटाइल से भी कम आ रही है, क्योंकि 70 परसेंटाइल मतलब 70% बच्चे वहां तक ही हैं। ठीक है, तो जिनकी थोड़ी सी कम आ रही है, तो आप तो ये क्लियर मान लो, कोई भी एक सेक्शन उठाया हमने, वो टेस्ट है, तो इट इज लाइक आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जहां आपको बहुत सारी चॉइस दी हुई है। अब मैथ सेक्शन है, आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो आपको ये, आपके लिए आपको माइंडसेट ये बनाना, ये पेपर पूरा मुझे करना ही नहीं है। अगर 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, तो मेरे को तो 12 करने हैं। अब तक आपको समझ आ गया होगा आपसे कितने हो पाते हैं, इतनी बार किया। तो इट्स अ टेस्ट विच हैजंट गिवन टू मी, डू एनी 12 आउट ऑफ 24। तो मेरे को ढूंढना है कि छोड़ने कौन से हैं। तो ये नहीं आता वाला नहीं है, ये मेरे को छोड़ना है। तो एक माइंडसेट जो है ना, जो नहीं आते से पैनिक आता है उसके, या आपने 8-8 क्वेश्चंस के 3 सेट हो गए। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस आई विल स्पेंड 12 मिनट्स ऑन दिस। इनमें से मेरे को ढूंढ के 4 क्वेश्चन करने। नेक्स्ट 12 मिनट्स बाद नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस, इनमें से ढूंढ के मुझे 4 क्वेश्चन करने। एंड अगेन नेक्स्ट। तो आप 36-37 मिनट्स जो हुए उस सेक्शन के, और आपने या तो 12 कर लिए, 4 हो सकता है नहीं हो पाए आपसे, 2 ही हुए, 3 हुए, कोई बात नहीं, अगले 8 में भी देख लो। और 3-4 मिनट का वो बफर है कि कहीं आपको लगा था और भी एक इजी क्वेश्चन है, मुझे आता था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट से आई मूव टू द नेक्स्ट सेट, तो मैं बाद में जाके उसमें वो 1 या 2 क्वेश्चन वो और जो बचे हुए थे या आधा छोड़ दिया था उस चक्कर में, उनको अटेम्प्ट कर लूं। So this is a possible strategy, especially if some of you feel that anxiety attacks coming in when you see some questions that you feel that they are difficult, नहीं हो रहे हैं, एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ। तो यार 8 में से मेरे को 3 ही तो 4 तो छोड़ना ही है, नहीं हुए कोई बात नहीं, फिर अगला देख लेंगे। अगले दीज आर मिनी टेस्ट विद इन द टेस्ट। पहले तो कैट टेस्ट है एक, वो 3 सेक्शन है, तो उनको 3 टेस्ट है वो, आप ये मान लो। फिर हर टेस्ट में भी आप मिनी टेस्ट क्रिएट कर सकते हो कि इतने इतने करें। सो व्हाटएवर जो चीज है, आप अगले हफ्ते तक आते आते ये अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लो। आपको ऐसे ब्रेकअप करना है, या शुरुआत की और रिवर्स ऑर्डर में किया वैसे करना है, या एट रैंडम पूरा देखते हुए आपको क्वेश्चंस आपको लगता है नहीं ऐसा स्टिक नहीं करना, जैसा भी करना है एक स्ट्रैटेजी आप अपनी फिक्स करो अगले हफ्ते भर में, एंड देन स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स आफ्टर दैट टिल द एग्जाम। एंड एग्जाम में जो स्ट्रैटेजी आप लास्ट कुछ दिन में कर रहे हो, उसी हिसाब से करना है एग्जाम में सडनली स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नथिंग न्यू, focus on selection of questions, focus on your accuracy, so which means a lot of analysis of whichever questions you are getting wrong, why you are getting them wrong। वो टॉपिक आपको लग रहा है उससे बार बार गलत हो रहा है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक हमारा लो प्रायोरिटी टॉपिक हो गया। हम जो टॉपिक्स हायर प्रायोरिटी, हम पहले उनके क्वेश्चंस करेंगे,
और ये टॉपिक में अगर देखती स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है क्वेश्चन, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के हमने किए, तो ही करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब उस टॉपिक को अब नए सिरे से दोबारा पढ़ने का समय नहीं है। So there is a query on number of questions. Number of questions सीधा catch instructions में ही पता चलेगा क्या? Can't say that actually. We will have to wait if they announce anything or they give any full mock or they say section भी एक पूरा दे देंगे, ये लोग mock भी पूरा दे देंगे अगर, तो भी काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगा। बट अभी तो हाँ, अभी तक तो इसी स्थिति पर है कि अपने को पता नहीं है। अपन तो मान के चल रहे हैं कि 40 मिनट्स का सेक्शन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी गेट। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए जैसा सर ने आपको कहा एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एक्यूरेसी इंप्रूव करने का अभी जो लास्ट का समय बचा है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल टेस्ट से ही आप हेल्प आउट कर सकते हो अपने आप को, कोई और तरीका नहीं है। ओके, सो जो आपके पास जो टाइम है, अब जो बचा हुआ टाइम है, ये अब जैसा सर ने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, इट इज लाइक टिक टिक 1 2 3 4 5 6 या रिवर्स काउंटिंग चालू हो गया है 10 9 8 7। ये बिल्कुल वही चीज कह रहा है कि जो अब टाइम जाता जाएगा ये वापस नहीं आएगा। ओके, सो होपिंग कि VARC में आप प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करते रहो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। वीक एरियाज को बिल्कुल मत हटाओ। ये मत सोचो कि अगर मेरा समरी हमेशा गलत होता है तो समरी बिल्कुल छोड़ देता हूँ, प्रैक्टिस ही करना बंद कर देता हूँ, या मेरा VA गलत ज्यादा हो रहा है, तो मैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं VA गलत ज्यादा हो रहा है तो VA को बिल्कुल हटा के सिर्फ RC पे फोकस करता हूँ। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आपको उस टेस्ट में ज्यादा VA का क्वेश्चन आ गया और RC का क्वेश्चन कम आ गया तो फिर आपको 30 डेज में आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा VA का, तो आप और खराब स्थिति में आ जाओगे। सो प्लीज डोंट डू दैट, डू नॉट लीव प्रैक्टिस पॉइंट पे any question set. If it is weak, you may not be able to make it your strength, but at least you can practice them on a regular basis for next 30 days. Then continue reading, don't stop that. अभी थोड़ा सा self help books, motivational books, ये बहुत help करेगा, read them, there is no harm. Practice sectional tests and try to do a reason analysis with every question that you get wrong. मैंने आपको हर बार सिखाया है, क्लास में भी सिखाया है, PCS में भी सिखाया है, that for every wrong question there is a logic that says that this is the marked answer, this is my reason, this is the correct answer, and this is solution's reason. Now compare these two reasons, that why or how they could reach to this reason at least, and then mark it, and why your reason was going on this direction, in this direction, rather than going in this direction. So आप यहाँ गलत हो गए तो आपको इसको eliminate करना है. So this you have to actually practice. Last 30 days में भी आप ये करते रहो. Okay. Now let's see कि वो लोग कितने number of questions देते हैं. बार-बार लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं ज्यादा कमेंट अभी नहीं कर सकता, वेट ही कर सकता हूँ आपकी तरह, ठीक है. And this reason analysis will really help you. Support classes में जिसको बहुत दिक्कत आ रही है, अपन एक बार वापस से बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से पैरा जंबल, पैरा फॉर्मिंग के बेसिक एग्जांपल्स ले लेके दोबारा से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट प्रोबेबली यू कैन इंप्रूव स्लाइटली इन दिस सेक्शन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैव फेथ इन योरसेल्फ. जो भी आपने किया है उस पर आप मेहनत करो, जो भी आपने किया है उस पर आप फेथ करो, और जो भी आपकी मेहनत है उस पर भी फेथ करो. एंड डोंट लूज होप कि मेरा कुछ नहीं होगा, है ना. सर, ओवर टू यू. देखिए, ये हमने पहले भी आपको इस तरह के ग्राफ दिखाए हैं कि स्केल्ड स्कोर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है टू गेट अ डिसेंट परसेंटाइल. अगर आप यहाँ भी देख रहे हैं, इंग्लिश सेक्शन 28 स्केल्ड स्कोर फॉर अ 90 परसेंटाइल. You know, a 28 scaled score is nothing but, say, it's like attempting 10 or 11 questions and getting, say 12 questions and get 9 right, you know, or get, so it's like 27 minus 3. अगर वो theta questions हैं तो negative भी नहीं है, so you're getting in that 26-27 range, which is around 90 percentile. Obviously, I think most of you would be attempting more questions, not just 12. So
वो देखना है। अब आपका अगर इंग्लिश आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है तो आप क्वेश्चन ज्यादा भी अटेम्प्ट कर रहे होगे। देयर आर स्टूडेंट हु अटेम्प्टिंग 18, 20, 21। इंपॉर्टेंट ये इट्स नॉट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इट्स द एक्यूरेसी। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर 100% कॉन्फिडेंस है मैं वही अटेम्प्ट करेंगे और हमें 100% एक्यूरेसी लानी है, उसके कोई बोनस मार्क्स नहीं है तो इसलिए हम 5 ही अटेम्प्ट किए जी हमने तो से। सो दैट इज नॉट रियली गोइंग टू yield a very good percentile for you। तो थोड़े अटेम्प्ट्स हाँ डबल डिजिट्स में तो होने पड़ेंगे, पर वो लो टीन्स में है कि हाई टीन्स में है, ये आपका ये एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है या नहीं है, और आपकी एक्यूरेसी, क्या आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अगर क्वेश्चंस पे तो क्या आपकी एक्यूरेसी लेवल्स बढ़ते हैं, तो आप कट डाउन ऑन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड गेट मोर एक्यूरेसी गोइंग। ठीक है, तो ये चीज आपको इतने समय इतने एम कैट्स और प्रैक्टिस दे दे के समझ आ गई होगी, और उसी स्ट्रेटेजी पे हम उसको रीइंफोर्स करके आगे बढ़ें। सो अगेन वी आर रिइटरेटिंग, नथिंग न्यू टू लर्न नाउ, जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। और जहां वीए की बात है तो आप सेक्शनल टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो DILR है, क्वांट है, उसमें आप वापस आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी अगर आपने जब क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट की थी जहां आपको डिफिकल्ट लगे थे, टफ लगे थे, रॉन्ग हुए थे पहले, अगर आपने मार्क करके रखे हैं, होपफुली किए हुए होंगे, यू कैन गो बैक एंड रिवाइज देम आल्सो। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल द एम कैट्स फॉर्म अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक। उसमें जो आपके गलत हुए थे, नहीं आए थे, उनको भी हम रिवाइज करते चलें। See, in LRDI, I'll say only one line: improve on selection of sets. आपका जितना अच्छा सिलेक्शन ऑफ सेट्स होगा उतना आपका एक्यूरेसी, उतना आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बूस्ट अप हो जाएगा उस टेस्ट में, अगर आपने सेट सही उठा लिया तो जितने भी सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उससे कोशिश सिर्फ एक चीज की करो, दैट यू हैव टू समहाउ गेट अ राइट सेट। यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट वन राइट सेट, टू राइट सेट, थ्री राइट सेट, whatever the number of sets you are attempting, you have to select them right and order of attempt should be accurate. This will take care of everything. So practice on this line, keeping in mind कि मुझे अगले 30 दिन तक फोकस्ड होके I have to check that my selection is right, and in this process try to identify those sets which you usually get wrong, so that at least you know that इस अप्रोच का सेट है तो मेरे को पीछे रखना है, मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ये बहुत जरूरी है, आपको इस प्रोसेस में आपको कुछ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दिस बाय प्रोडक्ट विल बी यूजफुल ऑन द डे ऑफ कैट। सर ओवर टू यू। बार बार ये बात होती है, सिर्फ टेस्ट देके, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट नहीं होती, उनके एनालिसिस से ही इंप्रूवमेंट होगी। इसीलिए जैसे में भी कपिल सर ने कहा, rather than writing one mock every day, it is maybe one mock every alternate days, so that the other day you have time to analyze। और ये DILR के केस में तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आपको एनालाइज ये करना है कि आपका जो सेट सिलेक्शन था वो ठीक रहा कि नहीं, क्योंकि सपोज एक आपने जो सेक्शन किया एंड देयर वर से 5 सेट्स इन दैट एंड यू अटेम्प्टेड 2, ऑब्वियस बात है वो टेस्ट का टाइम जब खत्म हुआ 40 मिनट, उसके बाद आप वो रिमेनिंग 3 सेट्स भी अटेम्प्ट करोगे, उनको भी टाइम करो आपको कितना टाइम लगा, एंड देन व्हेन यू विल चेक योर स्कोर, देन व्हेन यू विल कंपेयर। और अगर ऐसा लगा कि जो 2 आपने अटेम्प्ट किए थे मेन एग्जाम में, उनमें से एक तो बिल्कुल गलत हो गया, और जो आपने बाद में 3 किए थे उनमें से एक सेट बिल्कुल आपको आराम से हो गया, सो नाउ यू हैव टू रीप्ले इन योर माइंड, वो एक्शन रीप्ले बटन अपना दबना चाहिए कि यार व्हाट वाज आई थिंकिंग, व्हाट मेड मी सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेट जो गलत हो गया बाद में, व्हाट मेड मी लीव द सेट जो बाद में आपको लग रहा है इजी था, मेरे से होना चाहिए था, व्हाट मेड यू मीन, was it the language of the question, was it the kind of data which was there, what was the kind of presentation of that data, was it the kind of options and questions which were there। तो आपको दैट मीन्स कोर्स करेक्शन करना है कि ये इस बेसिस पे जो मैंने डिसीजन लिया ये ठीक नहीं था, I missed out on an easy set and I attempted a difficult set, easy difficult from your perspective। तो आगे के लिए ऐसा ना हो तो क्या ध्यान रखना है, इस तरह से अगर आप जितना एनालिसिस करते जाओगे, जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो योर सेट सिलेक्शन वुड कीप ऑन इम्प्रूविंग। और वही की है इस सेक्शन में, तो बिल्कुल अगर आपने सही सेट्स चूज कर लिए, 90% लाने में देखो 2021 के स्कोर पे 90% आ जाती है इस सेक्शन। व्हाट डज दैट मीन, 2 सेट्स अगर आपने पूरे राइट कर लिए
और छोटे वाले 4-4 क्वेश्चंस वाले भी, यू नो, और पूरे राइट। तो जनरली इसमें ऐसा होता है, सेट राइट हो रहा है तो पूरा ही हो जाता है। चलो फिर भी कोई एक गलती रह गई, एक गलत हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, 8 क्वेश्चन थे तो 7 राइट हो गए, 7 into 3 21 -1 20 एंड 90% आए। तो ये तो सिर्फ 2 सेट्स पे है। तो वन हु इज एमिंग फॉर मच हायर हियर, तो वो तीसरे सेट पे जाएंगे, नहीं तो 2 ही सेट अगर हमारे से पूरे पूरे ठीक हो गए, यू शुड फील कॉन्फिडेंट, ये मेरे से ये सेक्शन मेरा अच्छा हो गया है। तो अगर कोई डिफिकल्ट सेट लग रहा है तो आपको होना चाहिए चलो गुड, ये देखते हैं मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे हाथ से चॉइस, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना चॉइस के लिए, सिलेक्शन में कौन सा सेट, ये तो नहीं करना है। सो खुशी होनी चाहिए रेदर देन फीलिंग एंशियस कि अरे ये कैसा सेट आया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए डिसीजन हो गया है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको हर सेट लगता है कि ये मैं कर सकते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है इनमें से आप फाइनली करें कौन सा, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि आप 4 या 5 सेट सारे करेंगे। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सेट तो यू शुड फील हैप्पी, देयर विल बी सम अदर सेट, द क्वेश्चन पेपर सेटर्स विल नॉट हैव दैट ऑल सेट्स आर इक्वली डिफिकल्ट। वो ऐसा नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है कैट में, ठीक है। So by and large, a section is difficult or easy वो हो सकता है, but all sets, all questions in that section are going to be, as difficult classification questions. इस तरह से नहीं बनता पेपर। So just आपको choose करना है right set आपके हिसाब से। कपिल आगे। Sir, how much time should we spend on analysis of sets? Which one to select, which one to leave? A question. देखिए 40 मिनट्स हैं और आपके पास अगर से वहां 5 सेट्स हैं, 6 सेट्स हैं, तो अगर आपने से 1.5 मिनट पर सेट का एवरेज, मतलब आपने 7-8 मिनट भी लगा लिए शुरू में सपोज, और तब तक आपने कोई और सेट सेलेक्ट कर लिए, तो दैट इज ऑल्सो गुड, डोंट वरी। 5 से 7 मिनट मतलब आपने सेक्शन शुरू होने में सिर्फ सेट सिलेक्शन के लिए लगा लिए, अपनी प्रायोरिटीज तय करने में 1 2 3, क्योंकि हो सकता है जो आपने सिलेक्ट किया जब करने लगो तो करने में आप बीच में ही 5 मिनट करते करते और आपको लगा है तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे से तो टेबल नहीं बन रही या रिलेशनशिप नहीं समझ आ रही, तो जो थर्ड चॉइस वाला भी सेट था 1 2 3 किया था तो फर्स्ट हट गया, सेकंड कर रहे हैं और उसके बाद थर्ड चॉइस। होता क्या है, जो आपने टाइम लगाया था शुरू में 1-1 1.5 मिनट हर सेट में, सो दो थिंग्स रिमेन इन आवर माइंड, क्योंकि उसी समय तो किया, इतनी हाई प्रेशर सिचुएशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो याद भी रहता है। व्हेन वी गो बैक टू दैट डूइंग दैट सेट, तो सम फैमिलियरिटी इज देयर। इट इज नॉट कि दैट 7 मिनट्स हैव गॉन वेस्ट। इससे तो हम फर्स्ट सेट ही ट्राई करना शुरू कर देते, तो उसमें तो क्या होता है, उसमें फंस जाते हैं अगर बीच में 5-7 मिनट करके, नॉट ओनली दैट 5-7 मिनट्स वुड हैव गॉन वेस्ट, बट इट वुड हैव गिवन यू लॉट ऑफ एंजाइटी एंड प्रेशर, क्योंकि तब आपका माइंडसेट ही हो जाता है मेरे से नहीं हो रही हैं चीजें, तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना है, क्योंकि ना मेंटल स्पेस अच्छी रहनी है, वो बहुत जरूरी होती है। फाइनली जो एग्जाम में अच्छे 2 स्टूडेंट्स के बीच में भी कौन जो सपोज 90 परसेंटाइल के आसपास आते हैं, पर कौन 95 चला जाएगा और कौन 85 रह जाएगा, वो सारा खेल इस चीज का होता है। एग्जाम में आप किस सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चंस कर पाते हो। कितनी बार हमने ऐसा देखा है कि LRDI सेकंड सेक्शन है, वो थोड़ा बिगड़ गया, आपकी नजर में बिगड़ गया, 2 सेट हुए उसमें भी पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ, और आप इतना डाउन फील कर रहे हो कि उसके बाद अगला सेक्शन क्वांट आया और आपका तो बिगड़ गया, क्योंकि आपका माइंडसेट ही हो चुका है कुछ नहीं होगा मेरा, ये साल तो बेकार है, पता नहीं मेहनत बेकार हो गई, पता नहीं इस तरह के तो क्वेश्चन ही नहीं देखे इन्होंने, क्या कर दिया था, और वही सोच रहे हैं। तो कौन सेक्शन जब बाहर आए तो पता लगता है, औरों से भी पूछ रहे हैं, पीपल आर सेइंग यार कौन सेक्शन तो इजी आया था इस बार। आपका अच्छा, मेरे से तो बहुत अटेम्प्ट ही नहीं हुए, मन ही नहीं लग रहा था। और LRDI सभी कह रहे यार बहुत टफ था, बहुत टफ। तो रिलेटिवली स्पीकिंग आपके जो कम अटेम्प्ट हुए थे, दे वुड स्टिल फेच यू गुड परसेंटाइल बिकॉज इट वाज टफ फॉर एवरीवन। और जो इजी था, जहां देन आपको स्कोर करके हाई परसेंटाइल ले जा सकते थे, वो आपने बिगाड़ लिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। तो ऐसा ना हो, इसीलिए तीनों सेक्शंस को अलग अलग टेस्ट की तरह ट्रीट करो। तो सारी स्ट्रेटेजी उस टेस्ट की क्या होनी है, उस क्वांट पे मेरी क्या होनी है, नए सिरे से वो जो भी सेक्शन अब खत्म होगा, ये सेक्शन सामने आया है, सारी मेरी स्ट्रेटेजी अब इसमें अलग अलग नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ आई हैव परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस टेस्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे कुछ as far as quant is concerned, 3-4 की पॉइंट्स। पहला, जैसे जैसे टॉपिक होता जा रहा है खत्म करते जाओ, ये मत सोचना कि टॉपिक में भूल जाऊंगा 25-30 दिन बाद। इस टॉपिक के क्वेश्चंस मॉक्स में आएंगे, तो आपको जब आप मॉक्स लेते जाओगे, आपको टॉपिक्स यू विल बी एबल टू रिवाइज थ्रू मॉक्स ओनली।
तो ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक आज कर लिया है, आपने बिल्कुल साइड में रख दिया है तो बिल्कुल भूल जाओगे। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा भाई मॉक्स भी तो दे रहे हैं, मॉक्स में भी तो वहीं से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। सो क्लोज टॉपिक्स करते जाओ, रखते जाओ। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें दिमाग लगा लिया है एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट हेड एंड टेल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसमें आपको ये करना है, मतलब वो टॉपिक इट शुड नॉट बी वेरी हैवी टॉपिक लाइक ज्योमेट्री, नंबर्स, इक्वेशंस, रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ है, आपको लगता है 1 या 2 क्वेश्चन बनता है तो आपको साइड में रखते चलो, छोड़ते चलो, है ना। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स को इस कैटेगरी में डाल रहे हो कि ये मेरे से नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बाउंसर्स हैं। बहुत सारे लोगों को मॉडर्न मैथ्स में दिक्कत आती है, so you can probably decide. Then also check the relative importance of the topic, ask your faculty member and you can probably talk to them and ask कि sir इसमें से कितने questions आते हैं, they'll be able to tell you that. Detailed analysis of previous year's CAT paper is available on Time website. Please do read that, please do check that. That will give you a very good idea that how topics were distributed in last few years. Okay, that will give you a very good idea. अब जो लोग बहुत दिक्कत में है, मैथ्स में बिल्कुल परेशान रह रहे हैं, उनको फर्स्ट बुक पे प्राइमरीली फोकस करना है एंड फर्स्ट बुक में दे शुड बी इन अ पोजीशन टू डू ओनली फर्स्ट बुक, और उसके क्वेश्चंस भी अगर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। साथ साथ सेकंड लॉट में से अगर कुछ करना है, आपको लग रहा है डिफिकल्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, तो लॉट 2 के कुछ कुछ सेक्शनल टेस्ट बना के बाकी सारा कंसंट्रेशन करो मॉक्स के ऊपर, और उसको एज अ क्वेश्चन बैंक यूज करते हुए बाद में उन क्वेश्चंस को करो। देन अवॉइड वीक एरियाज, ये बात हो गया। डू नॉट अलाउ योर ईगो टू कम इन द वे ऑफ लीविंग अ क्वेश्चन। बहुत सारे लोग टाइम स्पेंड करते रहते हैं, ओवर टाइम स्पेंड करते रहते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं आता छोड़ दे, सो यू हैव टू मूव। देन जैसा आपको सर ने अभी बोला, LRDI में हमने देखा कि हम बर्बाद होते जा रहे हैं। Now in that case हमने अपनी आबादी को भी बर्बादी में कन्वर्ट कर दिया in the next section। तो क्वांट, मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं पास में where they were not able to perform in LRDI and they were able to perform, they were not even able to perform in quant also, which was their strong area। अब वो LRDI में इसलिए परफॉर्म नहीं किया because LRDI already it was a difficult section and it was tough for everyone, but they could not make it out that it's tough for everyone। So please do not, never allow your performance of a previous 2 section on this section, because this is last section, this is third section। Okay, if you look at this chart then you will come to know, and sir will explain this in slight detail। sir, over to you। कपिल, इससे मेरे को अभी एक याद आ रहा है, जो अभी अपन LRDI की बात कर रहे हैं। a few years back if you scored a 0 in LRDI section it was still yielding you a 40 percentile। तो क्या होता है जब आपको लगता है टफ आया बहुत, तो डोंट वरी, आपका उसमें 2 नंबर 4 नंबर आएंगे तो भी शायद 50-60 परसेंटाइल हो जाए। सो यू नेवर नो, सो दैट इज हैपेंड। सो इसीलिए उम्मीद नहीं छोड़नी है, कितना भी बिगड़ा है सेक्शन, आपको अगले सेक्शन में फुल एनर्जी के साथ नए सिरे से उसको एक वो टेस्ट मानते हुए करना है। दैट इज व्हाट। अगर आपको डिफिकल्ट लगा कोई सेक्शन तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये इस बार इन्होंने पेपर सेटर्स ने डिफिकल्ट ही बनाया है, सबको डिफिकल्ट लगा होगा। तो अगेन परफॉर्मेंस फाइनली इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑलवेज रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट नंबर्स के बेसिस पे यहाँ कहीं एडमिशन नहीं होने हैं, सब कुछ ये परसेंटाइल बेसिस पे ही काम होगा। और अब आप क्वांट सेक्शन की बात करें, 90 परसेंटाइल, स्किल्ड स्कोर ऑफ अराउंड 23 का क्या हुआ? 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 8 राइट हो गए। अभी मैथ्स में हम अगर क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करेंगे तो मतलब एक्यूरेसी हाई हो, ठीक है। या आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 9 राइट हो गए, ठीक है, तो भी इतना आ जाएगा। तो 23-24 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो उसके अच्छा उसमें ये चिंता मत करो कितने आएंगे सर, 20 आएंगे, 22 आएंगे, 24 आएंगे, 26 आएंगे, उसी रेंज में कहीं ना कहीं आएंगे। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये क्या होता है लास्ट डेज में, स्पेशली आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह ने और ज्यादा काट दिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इतने र्यूमर्स फैलते हैं इतनी अलग अलग तरह की चीजों के, और हम वही ढूंढते रहते हैं इससे कंफर्म करें, अच्छा सच में ऐसा है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इस बार ऐसा आएगा, इस बार वेटेज अलग तरह की आएगी, इस बार नेगेटिव की भी कुछ नंबर और ज्यादा एक्स्ट्रा वेटेज हो जाएगी इस बार।
अलग अलग रूमर्स उड़ते रहेंगे, आपको आप अपना दिमाग उस तरफ बिल्कुल मत दौड़ाओ। जो है आपको टाइम एम कैट्स में इनकॉर्पोरेट कर देगा, या कुछ पक्की कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी, अदरवाइज जस्ट गो अहेड, जैसा चल रहा है आपको जाके अपने सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है। और यहाँ देखो, आपको पता है कौन सेक्शन में लगभग, इफ यू आर नॉट डूइंग टू वेल इन कौन, मतलब आप 80 परसेंटाइल प्लस अगर एम कैट्स में नहीं जा रहे हो इस कौन सेक्शन में, तो आपको ये पता है कि आपको लगभग आधा ही सेक्शन वो अटेम्प्ट करना है। सो देयर इज अ ह्यूज चॉइस देयर, विच डजंट मीन कि आप कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही छोड़ दोगे। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कपिल सर ने कहा पिछले सेक्शन में भी, प्रैक्टिस तो सारे टॉपिक्स की करते रहनी है, बट हमारे कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स हैं, कुछ वीकर टॉपिक्स हैं। तो वीकर टॉपिक में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल फेमिलियर लग रहा है हमें, तो वो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ेंगे। बस एट अ ग्लांस, यू नो, इन 5 to 10 सेकेंड्स यू टेक दैट डिसीजन। वो टॉपिक मैथ्स में तो देखा क्वेश्चन, अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है और आगे बढ़, तो वो उस तरह से होगा। कोई, हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एम करें कि हम कितने क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं। अगर एम यूं है कि अगर आप ऑलरेडी एम कैट्स में करते हुए आपको आपकी रेंज पता है, आप इतने कर सकते हो, तो आपको पता है लगभग उतने, तो एम करने से क्वेश्चन नंबर कम या ज्यादा नहीं होंगे। सो डोंट एम, यू गो विद योर पेस। जो पेस अब आपने पकड़ ली है, या आपको पता है, या इसीलिए कहा अगर एम वाला है तो आपने उसको सब डिवाइड कर लिया 3 टुकड़ों में, तो अपने आप आपको उसमें एम करना है कि एटलीस्ट इतने मुझे करने हैं। आपको पता है कि भी 4, पर अब आप बाय चांस ऑफ फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में आपने 4 का रखा है टारगेट और टफ से थे और आपसे 2 या 3 ही हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना, 4 तो होनी चाहिए थे, 3 ही हुए, कोई बात नहीं। तो वही कहा ना, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट इन आवर हैंड्स, नो वन कैन प्रिडिक्ट which section will be tougher, whether any section will be tougher or not, how tough it will be. So accordingly the number of attempts will vary. If it's the paper or section is on the easier side, your attempts will go up. If it is on the difficult side, the attempts will go down. अब आप टारगेट करके गए मुझे तो इतने अटेम्प्ट करना ही है, तो क्या होगा, डिफिकल्ट पेपर में आपने ओवर अटेम्प्ट कर लिया, आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी एंड दोज नेगेटिव्स विल पुल यू डाउन। और इजी पेपर में आपने तो उतने ही अटेम्प्ट पे फोकस रखा, मेरे को तो 12 ही करने थे, बड़े इजीली फटाफट हो रहे हैं, और आप तो बिल्कुल आराम से बैठ कर, वाह मेरे तो 12 हो गए, टारगेट मेट। फिर आप पता लग रहा है वो इजियर था, तो उस 12 में जो आप सोच रहे थे कितनी परसेंटाइल आएगी, उतनी नहीं आ पाई, कम रह गई, क्योंकि अगर आप अपने आप को पुश करते 12 की जगह, क्योंकि इजियर था, आपसे 14 या 15 भी हो जाते। सो डोंट गो विद अ प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। वो तो आपको पता ही है, आप उसी रेंज में आ रहे होंगे लगभग अटेम्प्ट, एम कैट आफ्टर एम कैट, और अभी तो बहुत सारे और प्रैक्टिस टेस्ट देते रहोगे। सो यू गेट टू नो योर स्पीड की रफली इतने होते हैं। ऐसे ही कुछ पूछ रहे हैं एडवांस्ड लेवल सेक्शनल टेस्ट दें नहीं दें, सी ऑल दिस थिंग, यही तो हमने आपसे डिस्कस किया है। जिस एरिया में आप स्ट्रांग हो उसके आपको एडवांस टेस्ट भी देने हैं, जिस एरिया में आप स्ट्रांग नहीं हो उस एरिया के एडवांस टेस्ट नहीं देने हैं। If we feel LRDI section is tough, is it good to select 2 sets which we are comfortable? Definitely, यही तो चीज आपको हम समझा रहे हैं। LRDI सेक्शन में 2 सेट भी अगर आपसे ढंग से हो गए, रेस्ट assured you are at least in the 80s in percentile. ओके, अब सिर्फ एम कैट परसेंटाइल से मत जाओ। एम कैट में अगेन बहुत सारे जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो उतने सीरियस नहीं थे, वो नहीं दे रहे हैं एम कैट, पर वो कैट एग्जाम देंगे। एम कैट्स जो टाइम में नहीं है बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ और कोचिंग में या बिना कोचिंग के भी, या ऐसे ही सिर्फ ट्रायल के लिए ही कैट देते हैं, जो 2 लाख स्टूडेंट जब देते हैं, सो लॉट ऑफ देम जस्ट हेल्प पुश अप योर परसेंटाइल। तो 70 परसेंटाइल एम कैट में आई हुई आपकी हो सकता है 90 भी आ जाएगी कैट एग्जाम में, उसी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे। सो आ सकती है, इसलिए आप चिंता मत करो और आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज पे ज्यादा फोकस करते रहो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, आपके कैट परसेंटाइल विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो एक कहते हैं ना, इट्स अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। ये कहाँ है, जब आप एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, जो आपको मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन और टॉपिक आपको कंफर्टेबल आपने किया हुआ है, तो यू हैव टू ट्राई अगेन। जो क्वेश्चन गलत हो गए टेस्ट में, उसको बाद में ट्राई अगेन। नेवर बी इन अ हरी टू लुक अप सॉल्यूशंस। ओके, सो यू हैव टू ट्राई। जब तक आप 2 बार 3 बार 4 बार उस क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से नहीं ट्राई करोगे, तब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी कि गलती क्यों हुई और आगे से इस टाइप का क्वेश्चन आए
तो राइट कैसे हो वो? सो व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच टू अप्लाई इन सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन और इन सच अ काइंड ऑफ सेट, और से इन VARC में भी VA वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मेरे को कनेक्शन क्यों नहीं मिला, बार बार ट्राई किया, फिर सॉल्यूशन देखा, फिर एनालिसिस किया, एंड देन वील गेट टू नो कि क्या है। अब ये कुछ कैट के दिन अलग अलग स्लॉट्स में स्टूडेंट्स हैं, तो क्वेश्चंस का हमें पता लग जाएगा। देखो, अगर कैट अथॉरिटीज ने एग्जाम डे तक नहीं बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो ठीक है, यस, तो जो फर्स्ट स्लॉट में जिनका टाइमिंग है, फॉर देम इट इज अ सरप्राइज। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सेकंड एंड थर्ड स्लॉट वालों को पता लग जाती है। बट एक बात बताइए कि सपोज वो फर्स्ट स्लॉट में हुआ और उन्हें पता लग गया कि भाई 66 क्वेश्चंस हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी बदल जाएगी? विज़ वो कहें सब 70 क्वेश्चंस आए थे, तो 70 आए थे कि 66 आए थे कि 72 आए थे, उससे स्ट्रैटेजी में तो कहीं कोई फर्क ही नहीं आना। सो हाउ डज इट मैटर? ठीक है, पता लग ही जाएगा जनरली। जो सेकंड स्लॉट में जाएंगे और कुछ नहीं, फर्स्ट स्लॉट वाले बाहर आ रहे हैं, कोई फ्रेंड है, तब तक उन्होंने किसने अपने मोबाइल ऑन किए, व्हाट्सएप किया, इतने क्वेश्चंस आए थे, कई जगह कोई एनालिसिस आने शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पे इधर उधर, तो पता लग जाएगा कि हाँ इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन। उससे ज्यादा तो और कोई मतलब ही नहीं ना। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि फर्स्ट स्लॉट के क्वेश्चन ही पता लग जाए, तो क्या पता कोई आ जाए, नहीं आएगा सेम क्वेश्चन। तो उधर कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना और रूमर्स में नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको पता लग गया इतने क्वेश्चन है, तो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज। जैसे स्क्रीन पे वो पेपर शुरू होगा कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको पता होगा अच्छा इतने ही हैं जितने फर्स्ट स्लॉट में। दैट्स ऑल। अदरवाइज देयर इज नो बिग एडवांटेज और डिसएडवांटेज अबाउट नोइंग और नॉट नोइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि रेंज आपको पता है। जो पिछले साल आए थे वो अपर लिमिट है, एंड लेट्स से वेरी क्लियर 60 इज द लोअर लिमिट, उससे कम तो नहीं ही आएंगे। अब वो 60 आएंगे, 74 या 76 आएंगे, उसके बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो कैट अथॉरिटीज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि कम करेंगे हम क्वेश्चन, बस इतना कहा है कि कम कितने करेंगे वी डू नॉट नो। तो कॉन्फिडेंस रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने तैयारी की है, मेहनत की है, और 1 महीने और आप मेहनत करने वाले हो। सो डू नॉट फील डीमोटिवेटेड। अभी कम आ रही है, फ्रंटाइल क्या है, या IIM सोच के आए थे और IIMs का नहीं लग रहा। सरप्राइजेस आर देयर, जैसे कहते हैं ना, मिरेकल्स आर पॉसिबल। ये मेडिकल साइंस जैसे कितनी ही एडवांस हो गई है दुनिया भर में, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स यही कहते हैं मिरेकल्स कैन हैपन, एंड बहुत केसेस में बहुत तरह से मिरेकल्स होते हैं। ऐसे ही तैयारी में ऑन योर डे थिंग्स गो राइट, आपके क्वेश्चन उस तरह के आए जिससे आप कंफर्टेबल हो, जो फेमिलियर हो, और आप कर लिए। मिरेकल्स भी होते हैं, 70 परसेंटाइल से आप 90s में भी पहुंच जाओगे, और 90s में IIM कॉल भी आ जाती हैं। सो डू नॉट लूज होप, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और अगर IIM से कॉल नहीं भी आई, देयर आर सो मेनी अदर कॉलेजेस। PCS में कपिल सर ने आपको बताई होंगे, और जिनकी PCS नहीं हो पाई है, जो लेना चाहते हैं, प्लीज व्हाट्सएप करते रहें। आपके फॉर वट एवर रीजन PCS that पर्सनल काउंसलिंग सेशन नहीं हुआ है, जहां वी आर डिस्कसिंग विच कॉलेजेस यू शुड बी अप्लाइंग टू बेस्ड ऑन योर करंट परफॉर्मेंस लेवल्स। ठीक है, तो आप, बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। हमारा कॉर्पोरेट कैरियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIM से बनेगा, बहुत सारे और किसी भी कॉलेज से पढ़ सकता है। लेकिन जितने बेटर कॉलेज में जाएंगे, उतने बेटर चांसेस हैं हमारे स्टार्ट बेटर मिलने के कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट कैरियर में। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है? अगले 1 महीने एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, एम ओनली। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, आपको सिर्फ वो कैट एग्जाम दिखना है और उसकी तैयारी करनी है। ओके, ये T20 वर्ल्ड कप है, ये फिर से भी होगा, 2 साल बाद भी होगा, लेकिन आपका कैरियर के लिए ये एग्जाम है, ये आप बार बार अटेम्प्ट नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन एंड पॉसिबिलिटीज होती रहती हैं। अभी फेस्टिवल सीजन है, तो सर हफ्ते भर तक हम फेस्टिवल उसमें डूबे रहे? नहीं, ये फेस्टिवल हर साल आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि दिवाली के दिन भी आप कमरा बंद करके सिर्फ पढ़ते रहो, आप दिवाली भी मनाओ, हर रोज और कोई गेस्ट आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, फंक्शंस हैं, वो भी अटेंड कर लो, बट इन अ लिमिटेड फैशन। पढ़ाई ये नहीं कि अब 4 दिन पढ़ाई नहीं की, वो रोज के 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आप फिर भी पढ़ो, एंड देन सेलिब्रेट ऑल्सो। ओके, दैट विल हेल्प यू रिलैक्स ऑल्सो, फोकस ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ स्टडीज। बट ब्रॉड फोकस, जो डिस्ट्रैक्शंस आप कट डाउन कर सकते हो वो जरूर करो, एंड नेक्स्ट 1 month give your best. At the end of the exam, when you come out of the exam center, you should not have that regret
कि अगर थोड़ा और पढ़ा होता तो आई कुड हैव डन बेटर। आपको बाहर निकल के होना चाहिए आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट। नाउ लेट्स सी औरों ने कैसा किया है, रिलेटिव परफॉर्मेंस है परसेंटाइल, तो सो देखते हैं कैसी परसेंटाइल आएगी। आई थिंक आई हैव डन बेटर देन व्हाट आई डिड इन एमकैट्स। आई थिंक आई हैव डन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। यस, ये फीलिंग है, दैट इज द ओनली फीलिंग वी वांट फ्रॉम यू। नंबर कितने आएंगे, परसेंटाइल कितनी आएगी इज इमैटेरियल। आपकी तरफ से आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, दैट्स इट। We have already scheduled PCS और काफी सारे allotted slots की हो भी गई है। So आपका अगर नहीं हुआ है या आपका किसी कारण से मिस हो गया है, you can always drop a WhatsApp, we'll schedule in the next slot। जो अभी आगे आएंगे slots उनमें आपकी हो जाएगी। Any other support, any other help, any other strategy related help, chatting to faculty one to one or any counseling, any other support, feel free to ask for help. Just drop a message and we'll get back to you. These are the 4 CAT centers which I have identified so far. In case you have any other center which is there on the admit card, please just write that center in the chat box so that I can probably add in my list. Number 1. Number 2, we have already requested you to send your admit card so that we keep that admit card in our records. And in case you need it at the last moment, last hour, we can probably give it to you. बहुत होता है ऐसा, लोग अपना ईमेल एड्रेस पे एडमिट कार्ड डिलीट हो जाता है, खो जाता है, डाउनलोड नहीं हो रहा होता है, वहां पहुंच जाते हैं, एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते हैं, सेंटर फोन करते हैं, तो वी प्रोवाइड दैट सपोर्ट। ओके, आर्या कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट आर डिफरेंट, दे आर 2 different colleges, they are bang opposite each other, so that is nothing to worry। YIT मैंने लिखा हुआ है, आप जो भी सेंटर आपका बिल्कुल भी देखा नहीं है, प्लीज एक बार जरूर उस सेंटर को विजिट मार लेना आते जाते कभी भी, so that on that day you should not have that difficulty। okay, ये देखो YIT इज इन सीतापुरा, आर्या के दोनों कॉलेज इन कुकस एंड VGU इज विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी व्हिच इज अर्लियर VIT व्हिच इज इन जगतपुरा। सो जगतपुरा, कुकस एंड सीतापुरा, तो जो फेमिलियर हैं, वहां कभी गए हुए हैं, यू नो द वे, यू नो द कॉलेज, फाइन। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आपके एडमिट कार्ड में नाम और एड्रेस तो लिखा हुआ है, देन सर्च देम गूगल मैप्स पे भी देखें, और एक बार कभी भी अगले 1 महीने में एग्जाम के 1 दिन पहले तक में कभी भी एक बार जाके जरूर चक्कर मार लें, सो यू नो द वे। उस दिन आप यू आर नॉट लॉस्ट एंड यू आर आस्किंग पीपल फॉर डायरेक्शंस। या कभी कभी क्या होता है, गूगल मैप भी धोखा दे देता है, उसी दिन कोई नेट नहीं चल रहा है या आपका नेट में प्रॉब्लम हो गई, या गूगल मैप से कभी कोई ऐसे रोड पे ले जाता है, वो आगे रोड ब्लॉक है, कुछ नहीं हो पाया अपडेट, तो उस दिन आपको परेशानी ना हो। यू शुड नो द वे, आपको गूगल मैप्स की जरूरत ना पड़े। All these sectors are located somewhere around 25-30 kilometers away from the city center, so it is advisable to take that time duration also, time in hand also, so that you travel time you take that in hand, वो consideration set पे रखना है ना। तो अभी आगे चलते हैं सर, ये एक लिस्ट अपन ने लगाया था इनके लिए, this is the schedule which we have planned for them, so there are 49 workshops which we are doing। हाँ, ये जो करंट वीक चल रहा है ये तो 8:30 to 10:30 PM चल ही रहे हैं। आज 28 अक्टूबर 30 days to CAT लिखा हुआ है। कल आपका एक रिवीजन है जो कुछ अरिथमेटिक टॉपिक्स पे है। परसों आपका PNC प्रोबेबिलिटी पे एक हायर एडवांस्ड थोड़ा अच्छा वर्कशॉप है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट डे उसके नंबर सिस्टम पे। उसके बाद 1 नवंबर से आप देखेंगे टाइमिंग चेंज एंड डबल हो गया है, 7 to 9 AM, 7:30 to 9:30 PM। और ये सब एक लिस्ट है, ये हम आपको कल व्हाट्सएप कर देंगे। सो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ अभी आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है या सेव करना है या याद करना है। तो दीज आर द काइंड ऑफ, तो इनमें आप आगे इसमें अभी यहाँ मेंशन नहीं, हम आपको वो भी मेंशन कर देंगे कि इनमें कौन सा हैंडआउट है, कुछ में लिख भी हुआ है, तो वो हैंडआउट्स जो हैं वो भी, सो दैट यू कैन देन अटेम्प्ट द अदर हैंडआउट्स। इन दिनों में आप अपने अगर अपना प्लान बना रहे हैं किस दिन क्या करना है, तो यू नो कि ये हैंडआउट्स तो यहाँ क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, रिमेनिंग हैंडआउट्स हम अपने आप कर लें और सेक्शनल टेस्ट्स कर लें। तो so as per workshops you will be attending these sessions, you know you have to perform, that's the only criteria, that's the only thing which should be in your mind। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सोचना है मुझे वहां जाके बैटिंग करनी है, रन बनाने हैं, दैट्स इट। कितने बनाने हैं ये कोई सोच के नहीं जा सकता, आपको सिर्फ अच्छा खेलना है, एज पर द बॉल्स, एज पर द क्वेश्चंस यू हैव टू प्ले, एंड यू हैव टू
you have to avoid be in any anxiety, in any stress in last 30 days, so that that day 28th you can perform without any stress. Okay, so from our side, from the entire Time Jaipur faculty team, from the entire support staff, we wish you very best for your next 30 days. Wish you all the best, guys. May God bless you. Sir, over to you. Someone has been asking about how overall percentile is calculated. See, वो overall score पे भी जैसे, so you know, if say suppose you have a 90 percentile in each section, overall probably you will end up with above 95 percentile. Because overall score कहाँ है वो उसके रहता है, प्लस कुछ वो स्केलिंग करते हैं, तो वो उनका बहुत, आप अगर किसी इनकी कैट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां उन्होंने एक प्रोसेस ही बता रखा है, अपना स्केलिंग प्रोसेस वगैरह, काफी स्टैटिस्टिकल एक पूरी उन्होंने दे रखी है टेबल की किस तरह से वो निकालते हैं. सो नथिंग टू वरी योर हेड्स ओवर इट. जो है आपके लिए अलग से होगा या आप उसमें कोई एरर ढूंढ लेंगे और आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी, इस तरह का नहीं है. काफी सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम चल रहा है उनका. तो यू जस्ट फोकस ऑन गेटिंग योर मैक्सिमम मार्क्स, द परसेंटाइल्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. और जैसा कपिल सर ने कहा, आपको जाके खेलना है, एक ही काम है, आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बस. So I again end with saying something which I said, I think the previous time also. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better, best. So if so far how you are performing is a good, वो end तक आते होना चाहिए best. The best of my ability is how I am performing. Okay. I have given them a broad idea. आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि ओवरऑल परसेंटाइल्स का आइडिया, तो मैंने ओवरऑल परसेंटाइल्स का आइडिया एक बार बोर्ड पे लिख दिया कट 20 का. इट वाज 75 आउट ऑफ 228, इट वाज अराउंड 95 परसेंटाइल. 63 आउट ऑफ 228 इट वाज अराउंड 90 परसेंटाइल. 54 आउट ऑफ 228 इट वाज अराउंड 85 परसेंटाइल. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. तो बहुत ज्यादा स्कोर्स नहीं है, तुम्हारे स्कोर बोर्ड पे बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है अचीव करने का. तुम्हारी टीम बहुत कम रन बना के गई है, अपोजिट टीम. तो तुम्हें तो अपने को बस बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट पे खेलना है. ओके, 99 का बता सकता हूँ अभिजीत में, मेरे पास में 100 का तो नहीं है अभी. 99 का है 101, 100 का था 150 प्लस, है ना. तो 101 इट वाज 99. सो यू कैन चेक इट आउट अकॉर्डिंगली. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. मे गॉड ब्लेस यू. कीप रॉकिंग. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. टेक केयर ऑफ योर हार्ड वर्क इन लास्ट 30 days. गॉड ब्लेस यू. Okay. All the best.